आप कुछ माह पहले जो काफ़ी सुर्खियों में आए थे, बिना शादी किए हुए आप माँ बन गए आईवीएफ के माध्यम से। ये निर्णय लेने का क्या कारण था? देखिए, ये निर्णय मैंने 10 साल पहले ही लिया था। 10 साल पहले ही लिया हाँ, था। मैं एक्चुअली बहुत बिजी चल रही थी, मैं शादी भी नहीं कर पा रही थी, मुझे पार्टनर भी नहीं था। तो मुझे लेकिन बच्चे की बहुत चाहत थी। तो जी, आज से 10 साल पहले मैंने इंडिया में ही ट्राई किया कि भाई मैं मेरे को बच्चा चाहिए। जी, तो मैं गई कुछ आईवीएफ सेंटर पे, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो भी महिलाएं सिंगल हैं उनके हम लोग आईवीएफ नहीं करते हैं, जी, इसके लिए आपको फॉरेन कंट्री जाना जी, जी, पड़ेगा। उस टाइम पे तो मैं, मेरी एक फ्रेंड थी जर्मनी में, मैंने उनसे बात किया कि मुझे बच्चा चाहिए। जी, बोले कि आ जाओ यहाँ पे, मैं जी, करवा देती हूँ, यहाँ इजी है, यहाँ पे उतने रूल्स नहीं है, जी, यहाँ सिंगल महिलाओं को भी बच्चा हो जाता है। जी, तो मैं वहाँ गई, ट्राई किया, बहुत सारे फेलियर्स हुए। मतलब मैंने 4-5 टाइम मैंने जी, आईवीएफ कराया। मैं इसके पहले बेलारूस में भी कराया था, हुँ, वहाँ भी फेलियर हुए। और जब मैं लास्ट टाइम जब करा रही थी हुँ, अपना आईवीएफ, और मैं डॉक्टर के पास गई कि देखिए ना, मेरे इतने सारे फेलियर हो चुके हैं, लेकिन हुँ, मुझे बच्चा चाहिए, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो कर रहे हैं आपका ट्रीटमेंट, लेकिन बच्चे होने का चांस बहुत कम है। जी, अब अगर कोई मिरेकल हो जाता है तो जी, वो अलग बात है। और मैं आपको मतलब स्टोरी बताती हूँ कि ये कितना मेरे लिए मतलब ये जर्नी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ट्रीटमेंट करा के आ गई इंडिया। फिर मैं मुंबई में थी, और मुंबई में जैसे बच्चे नहीं होते उस टाइम पीरियड रुकता है, तो मेरा पीरियड 2-3 दिन आगे बढ़ गया। जी, तो मैंने कहा कि मुझे उम्मीद एकदम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर भी बोल चुका था कि जी, होने का चांसेस ना के ही बराबर है। जी, तो मैंने मॉर्निंग में 5 बज रहे थे सुबह, मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट में जो होम किट होता है जी, वो बता रहा है कि पॉजिटिव है, पॉज़िटिव है, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन मैं विश्वास नहीं विश्वास कर नहीं रही हूँ, हुआ। मुझे लग रहा है कि नहीं, जी, ये सही नहीं है। संभव नहीं है। और 5 बज रहे थे सुबह, और मैं बॉम्बे में थी, बॉम्बे में एक दुकान थी जो कि 24x7 खुली रहती थी, मेडिकल वाली। जी, तो मैं वहाँ, मतलब मुझे एकदम पेशेंस नहीं, मैं 5 ही बजे दौड़ के गई दूसरा किट लाने। जी, फिर मैं वहाँ गई, दूसरा किट लेके आई, मैंने कहा कि नहीं, वो शायद हो सकता है गलत हो, इस पर चेक करती हूँ। फिर उसमें भी आया कि ये पॉजिटिव दिखा रहा। मुझे लगा कि काफ़ी जब, खुश हुए। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे लगा अभी भी विश्वास नहीं था। मुझे डॉक्टर जब तक हरी झंडी नहीं देगा जी, मैं कैसे मान जी, सकती हूँ? कैसे मान अब 5 बजे से मुझे लगा 10 कब बजेगा जब हॉस्पिटल खुलेगा, जी, जब मैं जाऊँगी हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल में मैंने अपना मतलब उनसे बोला कि मुझे, तो उन्होंने पहले वो किया, फिर उन्होंने होम टेस्ट किया, टेस्ट तो किया। उसमें पॉजिटिव आया। लेकिन वो बोला, उन लोगों ने कहा कि ये 100% नहीं है, हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। जी, जी, फिर ब्लड टेस्ट लिया, उसमें भी कुछ आवर्स लगते हैं शायद, मुझे लगता है कि एक दिन का समय उन्होंने दिया कि आपको बताएंगे एक दिन बाद। जी, वो एक दिन मुझसे कट ही नहीं रहा है कि यार जल्दी से पता चल एक्साइटमेंट जाए बढ़ रहा कि था। क्या 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 है, क्या है, क्या मैं जी, सही में प्रेग्नेंट हूँ। जी, और उसके बाद वो आया कि डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, जी, फाइनली यू जी, आर प्रेग्नेंट। जी, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सुख का था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो जी, चीज़ जी, को पाने के लिए आप 10 साल से लगे हों, जी, वो चीज़ आपको मिले तो आपको कैसा लगेगा। और डॉक्टर भी जवाब दे दिया हो कि शायद आपको नहीं हो सकता। जी, उसके बाद से जब 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, जिसमें बच्चे की धड़कन आ जाती है जी, एक 6-7 वीक्स में। जी, तो मैं गई, और मैं हॉस्पिटल में थी। और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चे की धड़कन सुनना चाहेंगी? मैंने कहा यस यस। फिर धड़कन आया, धक धक जी, जी, धक धक। और मैं बताऊं कि उस टाइम मेरे आंखों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, मुझे लगा कि ये मेरा सपना जो था वो आज पूरा हो पूरा रहा हो है। गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक फिर 9 महीने वंडर। बाद जो है बेटा पैदा हुआ आपका। हाँ, 9 महीने भी एक जर्नी थी। जी, मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी शोज़ भी कर रही जी, थी, जी, अपने गाने गा रही थी। जी, और कुछ मतलब कुछ महीने तक मैंने शो भी किया है, जी, मतलब प्रेग्नेंट होने के प्रेग्नेंट के लोगों को बाद नहीं में। पता था, लेकिन मेरे पेट में मेरा बच्चा था, मैं गाती रहती थी। जी, जी, तो वो सारी जर्नी थी एक। जी, और उसके बाद से कुछ महीनों मतलब लगा कि अब पेट ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो फिर मैंने शोज़ सारा बंद कर दिया 5-6 महीने जी, के जी, लिए। और फिर मुझे बेटा हुआ। और जब सब एक्चुअली माँ के हृदय में एक बड़ा डर सा बना रहता है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। जी, तो मैं भी इस इंतज़ार में थी कि भाई बच्चा हेल्दी होना चाहिए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, जी, फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जी। होता है। बच्चा आया बाहर। बच्चे को देखकर कैसा लगा दीदी जी? बहुत, सबसे पहले तो ऑपरेशन थिएटर में बच्चा दिखता नहीं है, आवाज़ आई, अच्छा जी। आवाज़ आई कि क्या, जी, जी, क्या? मैंने कहा जी, कि क्या हुआ? जी, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं बताएंगे, आपको खुद देख के बताना पड़ेगा क्या हुआ। जी, तो वो फिर बच्चे को फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके आए मेरे पास, बोले कि आप बताओ क्या है? मैंने कहा ये तो बेटा लग रहा है मुझे। जी, 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 फिर वो बेटा हुआ, फिर मैं उसको लेके आई।
फिर उसके साथ फिर मैंने लर्न किया, क्योंकि मेरी सिस्टर थी, क्योंकि अचानक आपके पास में एक छोटा बच्चा आता है, एक ह्यूमन बीइंग आ जाता है, और आपको उसको केयर करना है, आपको पता भी नहीं होता कि कैसे इसको सब हैंडल करना है। परिवार का बहुत सपोर्ट चाहिए, बेटा आने के बाद आप ज़्यादा खुश रहती है, बहुत ज़्यादा। जी। तो एक बात पूछेंगे देवी जी, सिंगल मदर बनने का क्या चुनौती है? कैसे भावनात्मक इमोशनल आप कनेक्ट हो पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बच्चा होना जो है, जो शुरुआती दौर में एक माँ भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, और उसके लिए पारिवारिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, और आपके हार्मोन्स में भी बहुत बदलाव आ जाते हैं। आप बच्चा होने के साथ ही आपके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आप कई बार लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। मैं भी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम, मुझे रोना आता था कि मुझे हैंडल करने नहीं आ रहा था कि इसको कैसे मैं मतलब केयर करूँ, मतलब वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मुझे लगता है कि या बच्चा हो तो उसके साथ आपको या तो आपकी सिस्टर हो या मदर हो, या मतलब परिवार का सपोर्ट होना चाहिए। और लकली मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सब कोई साथ आईवीएफ की यात्रा में आपके परिवार आपके साथ दिए? जी 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 जी, परिवार आपके साथ सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है कि जब आप आज बेटा को लेकर चल रहे हैं सब जगह, क्या चुनौती होता है? नहीं, बड़ा बदमाश है। हाँ है तो, है तो देखिए चैलेंजेस हैं, बट उसका मतलब जैसे अभी मुझे, पहले मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री होती थी, अकेले ट्रैवल करती थी, अब एक साथ में एक असिस्टेंट को भी रखना पड़ता है। मतलब 3-4 लोग बच्चे के लिए होते हैं कि भाई, क्योंकि मैं शो में जा रही हूँ। और लेकिन इट्स फन अगर आप प्रॉपरली मतलब लेके चलते हैं उसको, तो ये आपको 3-4 हैंड्स चाहिए, बस हो जाता है मतलब। और मेरा बच्चा बहुत कोऑपरेट कर रहा है।